भूमि का मामला, राजस्व का मामला, राजस्व विभाग जो अपने क्रियाकलापों को लेकर अक्सर चर्चाओं का विषय बना रहता है। वजह रहती है उनकी कुछ कार्यशैली, विभाग की कार्यशैली, विभाग के कार्य। ये मेरे साथ जो मौजूद एक व्यक्ति हैं जो केवल इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि इनकी भूमि का कुछ मैटर है। ये पिछले कई दिनों से भटक रहे हैं, जनसुनवाई में आ रहे हैं, कलेक्टर, कमिश्नर हर जगह आवेदन दे चुके, कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या है पूरा मामला, इनसे डायरेक्ट जान लेते हैं। क्या है मामला? जो हमारी ज़मीन है, हमारे बाबा लोगों की ज़मीन थी। उसमें कहाँ की ज़मीन है? मेरा नाम यज्ञ नारायण मिश्रा है, मेरे पिताजी श्री राम किशोर मिश्रा हैं और ग्राम डोल है, पोस्ट मऊ है, तहसील सिरमौर है। तो ये केस जो है, हमारे पिताजी बाहर गए हुए थे, बद्रीनाथ गए थे, तो वो पक्ष जो है उन्होंने पटवारी बुला करके नपत करा के गलत नाप किया उन्होंने। आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो बाहर थे, हरिद्वार में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हमारे पिताजी रहते थे, कोई नहीं था घर में, और उन्होंने धमका उमका करके सब वो करके चले गए। इसके बाद उन्होंने जो है पटवारी, कानून गो, ये सब उसको आगे सत्यापित करते चले गए। तहसीलदार जी के यहाँ सत्यापित भी कर दिया, उन्होंने बेदखली का केस चला दिया मेरे आपके खिलाफ है। आपके खिलाफ कि उनके खिलाफ? हमारे खिलाफ, हमारे पिताजी के खिलाफ। वो भटकते रहे, ये कई बार यहाँ पर ये आ रखे हैं। ये अब इनको इसी सदमे के वजह से इनको जो है दौरा पड़ गया। अब ये बिस्तर में ज़िंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और उस पक्ष ने सिर्फ 3 दिन का समय करके तहसीलदार से उन्होंने बेदखली का आदेश पारित करवा दिया। फिर हमने 20 तारीख को जब आदेश पारित हुआ, मैं यहीं था पिताजी के पास, उन्होंने लिखा हुआ था उनके फाइल में। इसके बाद जाकर के हमने एसडीएम साहब से 21 तारीख को स्थगन आदेश लिया। अब 8 तारीख लगी हुई है। आज मैं यहाँ सुनवाई के लिए आया कि भाई हमारी ज़मीन का एसएलआर से समूह बना करके नपत करा दी जाए। 2 साल से हमारे पिताजी भटक रहे हैं, एसएलआर का भी दे रखे हैं, और हमारे संयुक्त कलेक्टर साहब के भी ये सारे कागज़ हैं, 2-3 बार यहाँ के कागज़ हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं माने। और ये है कि इनका घर अतिक्रमण जितना है सब हटा दो। हमने कहा आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी तो हम तो हरिद्वार रहते हैं, लेकिन हमारा गांव डोल है, तो अभी हम यहाँ सिरमौर में रह रहे हैं, अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो बिस्तर में सब कुछ कर रहे हैं। अब वो उठने के काबिल नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, यहाँ भर्ती थे। इतना सदमा लगा, हमने रिपोर्ट भी लिखाई थी 2024 में, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सिविल में डाला हमारे पिताजी ने, तो उसको भी वो बोला कि वो लेके आओ, स्थगन आदेश लाओ, तब हम मानेंगे। अच्छा, ये जन सुनवाई में क्या कहा गया? जन सुनवाई में इन्होंने कहा ये कागज़ दिया है आज, ये बोले आप ये लिख के दे दिया है, और कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला एसडीएम के पास जाना, अब जो करेंगे वही करेंगे। ये था। हाँ जी, ठीक है। तो अब यह है, सारे कागज़ है ना, ये देखिए हमारे पास सारे कागज़, स्थगन आदेश से लेके पूरे कागज़। कोई सुनवाई नहीं है वहाँ तहसीलदार के यहाँ। कौन है तहसीलदार? अब वो शायद इस टाइम अभी नए आए हैं, अनुपम पांडे आए हैं, पहले थे बिंदु तिवारी थी, उससे पहले कोई जयराम कुछ थे, वो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने सारा काम करके गए हैं। ना उन्होंने कोई वकील के द्वारा बहस कराई, ना पक्ष विपक्ष कोई वो उन्होंने सुना। हमने एक ही पक्ष रखा कि हमारी ज़मीन को नपत करवा दो समूह बना के। संयुक्त कलेक्टर ने आदेश दिया है कि 6ठे महीने में दिया था कि इनकी त्वरित कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है, और वो अभी मृत्यु शैय्या में पड़े हमारे पिताजी। अच्छा, जी हाँ, मतलब पिताजी थक गए, अब आप आ रहे हैं? पिताजी अब तो अंतिम में चले गए हैं। वो उनको अटैक पड़ गया, फालिस पड़ गया। 85 साल के कहाँ धक्के खाएंगे, इतने कागज़ होने के बाद कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं। फिर क्या करें, हमें तो इसके बारे में कोई ABCD मालूम नहीं था, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, घर तो बचाना है ना। ठीक है, तो वो लोग हमारी नपत करा दें समूह के द्वारा, उसके बाद जो उनकी ज़मीन है वो ले लें, हमारी जो है हमें दे दें वो। ठीक है। तो आज ये भटक रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि इनकी जो ज़मीन का जो है तो नाप नहीं हो रही है। नाप न होने के कारण जो है तो विवाद की स्थिति बन रही है, और आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े जैसी स्थिति जो है निर्मित होती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर, इनके मामले में कब सुनवाई होती है, और कब इनकी ज़मीन का जो है तो दोबारा नाप होगा, और जिसका जो हिस्सा है वह मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।